तुझसे इतना है गिला। अंशिला, तुमने चाय नहीं पी अभी तक? बेटा क्या सोच रही हो? बेटा ऐसे करोगी तो जिंदगी कैसे जियोगी? सारा दिन अपने भाई के घर पे रहती हो और वहां से वापस आती हो तो ऐसे जैसे अपना सब कुछ वहीं छोड़ आई हो। जिंदा हो, सांस ले रही हो, तो जिंदगी तुम्हारी आंखों में कहीं भी नजर नहीं आ रही। बेटा अपने आप को संभालो। पता नहीं खाला, मेरे जैसे लोग जिंदा क्यों रहना चाहते हैं। जिंदगी क्या होती है मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। और अब तो वो उम्मीद भी नहीं रही जिसकी खातिर मैं हर तरह के जुल्म खुशी खुशी सह लेती थी। बार बार अपने आप से पूछती हूँ मैं क्यों जिंदा रहना चाहती हूँ। क्यों तुम इतनी मायूस क्यों हो बेटा? तुमने तो अभी जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा, मैं जानती हूँ। और सांवल को भी यकीन है कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर अपने आप को ना करता गुनाहों की सजा क्यों देना चाहती हो? मैं भी तुम्हारी तरह ना करता गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ। तुम्हारे पास तो मैं हूँ, मेरे पास तो कोई भी नहीं था, मगर फिर भी मैंने जीना नहीं छोड़ा। जिंदगी खुदा की अमानत है और उससे मुंह फेर कर इस अमानत में खयानत करने का किसी भी इंसान को हक नहीं है, किसी को भी नहीं। बेगम साहिबा ने ड्राइवर भेजा था तुम्हें ले जाने के लिए। तुम तो अपने भाई के घर गई थी, मगर मैंने मना कर दिया। मैं साफ कह दिया कि अब तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। खाला ये आपने क्या किया? क्यों? क्या तुम अब भी वहां जाना चाहती हो? जाना तुम्हारी जिंदगी की जमानत है और ना इज्जत की। खाला वो मुझे इस तरह कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्यों? क्या कर लेंगी वो? जबरदस्ती करेंगी क्या? जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है या होने का अंदेशा है ना, अगर मैंने सांवल को बता दिया तो क्या करेगा वो? कर ही क्या सकता है? तुम उसे नहीं जानती, मगर मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है। लेकिन तुम एक बात साफ साफ सुन लो कि अब तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी, समझी? तो पहले ही कहा था कि अगर वो चली गई तो वापस नहीं आएगी। गई तो पहले भी बहुत बार है वो अपने भाई भाभी के घर, मगर इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसने आने से इनकार कर दिया? पहले की बात कुछ और थी। कहना क्या चाहते हो? क्या थी पहले की बात? पहले वो नहीं था ना, क्या नाम है, रामिस। बहुत शय दी हुई थी आपने उसको, पूरे घर में दंदनाता फिरता था जैसे ये हमारा घर नहीं उसका घर है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छे खानदान का लड़का है। अरे आजकल किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो अच्छे घर का है। और ये आपसे किसने कह दिया कि आजकल अच्छे घर के लड़के किसी लड़की को बहका नहीं सकते? हमें समझ में नहीं आ रहा शजी कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ तो वो मामूली सी औरत जैन की माँ हमें अपने सामने झुकाने के लिए बजिद है, और एक तरफ ये अंजिला, उसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? अम्मी जान, मैं तो कहता हूँ कि आप फौरन पुलिस में रिपोर्ट कर दें। ये करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते शजी। तो ये आप सवार भाई के कत्ल को माफ कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक माँ से पूछ रहे हो कि वो अपने बेटे के कातिल को माफ करेगी या नहीं? फिर अब क्या सोचा आपने, क्या करेंगे आप? इस तरह बिना सबूत, बिना किसी गवाह के अगर हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो चंद एक पेशियों के बाद वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। इस तरह हम सारी उम्र ये जान नहीं सकेंगे कि हमारे बेटे का कातिल कौन है, किसने किया था ये कत्ल। हम उसे वापस लेकर आएंगे। कैसे? अभी आपने नहीं सुना, उसने आने से इनकार कर दिया। हम खुद जाएंगे उसे लेने के लिए, और हम जानते हैं कि उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे सामने इनकार कर सके। जरा अतीका को हमारे पास भेज दो। जी। अरे इस वक्त कौन आ गया?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहे नसीब आप और मेरे घर। आइए बेगम साहिबा। हमें तुमसे इतने अच्छे रवैये की उम्मीद तो नहीं थी नूर बानो। नूर बानो के घर अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसके साथ भी वो मेहमानों वाला सलूक करती है। फिर आपसे मेरी कौन सी दुश्मनी है बेगम साहिबा? तशरीफ रखें। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अंजला क्या घर पे नहीं है? जी है, मैं बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अंजला? मैं ठीक। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम जरा जल्दी में अंजला को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। अंजला, अपना सामान पैक करो। हूँ। अंजला कहीं नहीं जाएगी। जवाहर के जाने के बाद लगता था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, फिर भी बहुत कुछ बाकी है। हमने जवाहर भाई के जाने का कुछ ज्यादा ही ऐसे ले लिया। घर पे और भी तो लोग हैं, सब नॉर्मल है। सही कह रहे हो तुम। एक बात कहूँ? है, छोड़। तुम घर में इतना बोर होती हो तो मुझे बता दिया करो, हम लोग कहीं जाके चिल कर सकते हैं यार। कजिन हो मेरी, इतना तो हक बनता है तुमको। सना, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ डूब सा जाता हूँ, जैसे कोई गहरा समुद्र। क्यों इतना झूठ बोलते हो? अरे सच कह रहा हूँ, एकदम सच, तुम्हारी कसम। क्या सोच रही हो? अंजला, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम्हारा क्या जवाब है? हम तुम्हें तुम्हारे घर ही ले जाने के लिए। कौन से घर की बात कर रही हैं आप? जहाँ इसके साथ नौकरानियों से बदतर सलूक होता है? ऐसे होते हैं ससुराल? नूर बानो, अब तुम हमें बताओगी कि हमें किससे कैसा सलूक करना है? मैं किसी की नहीं, अपनी बेटी की बात कर रही हूँ और इसके साथ किए जाने वाले सलूक की बात कर रही हूँ। शायद तुम ये भूल रही हो कि ये हमारी बहू है, हमारे बेटे की बेवा, और तुम इसकी सिर्फ मुंह बोली खाला हो और बस। मैं मानती हूँ कि मेरा इसके साथ खून का रिश्ता नहीं है, मगर एक एहसास का रिश्ता है। आप इसकी कानूनी वारिस हैं, मगर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आप इसको इसकी मर्जी के बगैर यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। तो हम इसकी मर्जी ही पूछना चाहते हैं। बोलो अंजला। चलती हूँ आपके साथ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? चलूंगी मैं आपके साथ, पर खाला को लेकर। हम जानते थे नूरबान, तुमने अपने मुस्तकिल रोटी पानी का बंदोबस्त बहुत अच्छा किया। हम ये भी जानते थे कि तुम इसे चंद दिन भी अपने पास नहीं रख सकोगी। आप जो मर्जी समझे बेगम साहिबा, अंजला को अपने साथ ले जाने की यही एक शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना ये जो बात आपने की है कि मैं इसको 4 दिन भी अपने पास नहीं रख सकती, तो इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है। अगर बेहतर होगा कि आप एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें। और अगर ये शर्त हमें मंजूर ना हो तो अंजला भी यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। अंजला, जाओ जाके सामान पैक करो।
तुम कुछ कह रही थी? एक बात बताओ, तुम लड़के इतना झूठ क्यों बोलते हो, और खास तौर पर लड़कियों के साथ? इसका मतलब है कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं है। अंजला से मोहब्बत करने लगे? ये तुमसे किसने कहा? मैंने खुद सुना है, देखा है। तुम्हें उसके साथ इजहार मोहब्बत और इजहार हमदर्दी करते देखा है। यार वो तो बस मैं सिर्फ क्या? कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द था, मैंने उसको चाय का बोला था। और उसने चाय बना के देने से मना कर दिया होगा, राइट? ऐसे था, तो फिर ऐसे गुस्से में मैंने 3-4 बातें सुना दी उसको। और फिर वो नाराज होके चली गई, कभी वापस ना आने के लिए? ये तुमसे किसने कहा कि वो वापस नहीं आना चाहती? ममानी उसे मनाने गई, और मनाया उससे जाता है जो नाराज होता है। ये तो किसी पागल को भी समझ आ जाएगी। और अंजला जैसी लड़की को ममानी कभी बुलाने ना जाती जब तक उन्हें ये पता ना होता कि वो वापस नहीं आएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम अंजला से कोई बात नहीं करोगे, वरना मैं ममानी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो? शायद हाँ, और शायद नहीं। हमने तुम्हारा काम और भी आसान कर दिया है। नूरबानो को अपने साथ ही ले आए। अब तुम्हें हमारे काम के लिए उसके घर नहीं जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन एक बात मैं समझा नहीं। जितना मैं नूरबानो को जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो निहायत खुददार खातून है। इस तरह अपनी बेटी के साथ उसी के घर आके रहने पर इस तरह आमादा हो गई। समझ में नहीं आई मेरी ये बात। जरूरत इंसान से सब कुछ करवा देती है। गरीब औरत है, आगे पीछे उसका कोई है नहीं, क्या करती? उससे कहा तो हम भी इनकार नहीं कर सके। क्या मतलब है बेगम साहिबा, मैं समझा नहीं। क्या नूरबानो ने खुद आपसे कहा यहाँ के रहने के लिए? तो और क्या, हम तो बस अंजला को लेने गए थे। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि वो एक जरूरतमंद खातून है, कोई भी छोटी सी ऑफर उनका मुंह खोलने के लिए काफी होगी। नूरबानो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो अंजला की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उसके हिस्से का कोई काम कर दूं। तो क्या अंजला वापस आ गई है? जी आ गई है, मैं उसी के साथ आई। आप तो उसे यहाँ से ऐसे लेकर गई थी जैसे यहाँ उसने वापस नहीं आना है। तो फिर ये सब क्यों? आपको शायद किसी ने बताया नहीं, ना तो मैं उसे छोड़ने आई हूँ और ना ही खुद आई हूँ, बल्कि आपकी अम्मी जान मना कर लाई है हमें। अम्मी जान? जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं। जानते हैं हम कि आप नाराज हैं। अगर आपकी खुशी इसमें है कि हमें नीचा दिखाया जाए तो ठीक है, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपको नीचा दिखाना चाहते हैं? बेटी का घर बसाने और खुशी खुशी उसे रुखसत करने के लिए अगर आपको अपनी गलती का एतराफ करना पड़ा तो ये नीचा दिखाने वाली बात तो नहीं, ये तो सही रास्ता दिखाने वाली बात है। कब चलना है? मैं जानता हूँ सरवत कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या सवार की शादी आपने अपनी मर्जी से नहीं की थी? यही बात तो मैं आपको और अपनी खुदसर बेटी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गलती हम कर चुके हैं
वो आप दोनों क्यों दोहराने जा रहे हैं? शादी हमेशा अपने बराबर के लोगों में की जाती है, जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हो। छोड़िए इन बातों को, क्या फायदा इन बातों में। बेटी को रुखसत करने की तैयारी कीजिए। आ जाए खाला। तो तुम वापस आ गई। मैं समझी थी कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। आप क्या समझती हैं और क्या नहीं समझती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम एक दफा पहले मेरी खुशियों को आग लगा चुकी हो। अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। दूर रहो शाजी से। वरना मैं अपनी हदूद बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेहतर यही होगा कि आप उसको जाके कह दें कि वो मुझसे दूर रहे। ओह, कितनी दलेरी आ गई है तुम में। इस भीगी बिल्ली में इतनी अकड़ कहाँ से आ गई? अब आप यहाँ से जा सकती हैं। तुम्हें अगर लगता है ना कि मुझे तुम्हारी इस दिलेरी से या अकड़ से कोई फर्क पड़ता है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुझसे